नमस्कार दोस्तों, लालटेन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज एक हम जो कमेंट में भी आया है, मुझे पर्सनली भी किसी ने बताया कि हमारा फोकस नहीं हो पाता, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक पढ़ते हैं तो हम एकाग्रता से पढ़ नहीं पाते, तो कैसे क्या करें। तो मैं देखो एक एक दो चीज़ें इसमें बात बताऊँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम इंसान हैं और इंसानों में ये कमियां होती हैं। तो हमको क्या करना है, एकाग्रता के साथ कैसे पढ़ना है। ठीक है, ये लिखने पढ़ने जैसी बातें नहीं है, सिंपल सिंपल सी मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा इसमें कि इसमें क्या है। या कोई बोल रहा है कि मुझे याद नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, एक तो कठिन चैप्टर कोई मत उठाओ, आगे से रह के कठिन चैप्टर नहीं उठाना है। हमको क्या करना है, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग मोड में ले जाना है कि हमको कैसे हाउ टू मेक इजी, मतलब इजी गोइंग, कौन सा रास्ता हमारा बहुत साफ अच्छा सरल सा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, हमारी आंखें अच्छी होना चाहिए, आंखों की मांसपेशियां, मन की मांसपेशियां और फिजिकल भी हम अच्छे हों। तो हमारा जब तन मन बढ़िया शांत होगा तो हमारा मन अच्छे से लगेगा। ठीक है, अब मन अच्छा कब नहीं रहता है, जब मन भटक जाता है। हमको भटकाव से बचना है। एक चीज और बताऊंगा कि नेगेटिव चीज ज्यादा आकर्षित करती हैं, कि चलो मूवी देख लो, रील्स देख लो, 3-4 घंटे हो गए। तो इस तरीके की चीजें हमको क्या करती हैं, बहुत ज्यादा आकर्षित करती हैं। हम पढ़ते हैं और बार बार मन और कहीं चला जाता है। हमने पढ़ा कुछ भी, कि जैसे हम पढ़ रहे हैं भाई, नदियां पढ़ रहे हैं, नदियां पढ़ते पढ़ते हम कुछ और सोचने लगे, या ये सबके साथ होता है। तो हमको क्या करना है, मैं एक बात बताना चाहूंगा, इसके सब लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं। तो एक त्राटक योग होता है। ठीक है, हमारे शास्त्रों में सारी विधियां लिखी हैं कि हमको किस तरीके से क्या करना है। त्राटक योग क्या होता है, एक इसमें कुछ लोगों को, जैसे या तो हम एक पॉइंट पे आंखों को कंटिन्यू आंखों से देखते हैं अपलक, बिना पलक झपकाए। दूसरा होता है कि कोई मोमबत्ती को देखता है। तो ये एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए की जाती है कि हमारा जो दिमाग है उसको एक केंद्र बिंदु तक लाना है, और हमारी आंखों की मांसपेशियां भी शांत हो जाती हैं, दिमाग भी शांत हो जाता है। तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने ये कभी किया नहीं है, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी है। ठीक है, अब इसमें एक है कि 1 मिनट 2 मिनट तक हम ऐसा करते हैं, फिर ऐसा बोलते हैं कि ऐसा मन लगने लगता है। तो कुछ लोग ये भी कर सकते हैं, ठीक है, जिनका फोकस नहीं हो पा रहा है। अब दूसरा मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि अन्य बातों से ध्यान हटाना है हमको। अन्य बातों से ध्यान हटाना है मतलब हमको अन्य बातें नहीं सोचनी है। वही कि समाधि, जो हमने अष्टांग योग पढ़े थे ना, तो उसमें भी देखना है कि हमको एक ही जगह पे जाएं, और वो हम जब तक जाएंगे कि जब तक हम अपने आप को लक्ष्य के बारे में रिपीट नहीं करेंगे कि हमारा गोल ये है और हमको यही करना है। और जिसने गोल यानी लक्ष्य को अपना वो बना लिया कि लक्ष्य भूलना नहीं है हमको, जब तक लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए, विवेकानंद ने भी कहा है कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए रुको मत। ठीक है, तो उठो गिरो कुछ भी करो, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तब तक हमको क्या करना है, मेहनत करते रहना चाहिए। ठीक है, अब जैसे पढ़ते समय क्या होना चाहिए, दो बातें होनी चाहिए। पढ़ते समय दो बातें कौन सी होनी चाहिए, एक तो हमको जिज्ञासु मन लेके जाना चाहिए, दूसरा हमारा दिमाग शांत होना चाहिए। जिज्ञासु मन का मतलब ये है कि हमको क्या करना चाहिए, कि जिज्ञासा होना चाहिए कि यार कल हमने वहां छोड़ा था, अब हम ये पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होगा, काला सागर पढ़ लिया है, अच्छा अब हमको क्या कर, अरल सागर ही पढ़ना है, अरल सागर से भी क्वेश्चन आया है, तो हमको जिज्ञासा है। अब हमने पढ़ लिया कि यार हमने है ना एंशियंट पूरा निपटा दिया, अब हमको क्या उसमें देखना है कि एंशियंट में भी संगम काल देखना है, या फिर हमको मेडिवल से भी प्रश्न आए थे, या फिर हम ज्योग्राफी में जा रहे हैं। तो ऐसे करके जिज्ञासा होनी चाहिए। और जिज्ञासा कैसी होनी चाहिए, शांत मन से। मन कैसा होना चाहिए, शांत, विचलित नहीं होना चाहिए। मन में बहुत ज्यादा उथल पुथल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल शांत मन से आराम से हमको पढ़ना चाहिए। अब कुछ लोगों के साथ एक समस्या और होती है कि हम क्या करते हैं, प्रेरणा के लिए ढूंढते हैं कि हमको कोई मोटिवेट कर दे, हमको कोई प्रेरणा स्रोत स्रोत मिल जाए। तो मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, आपने सबने सुनी होगी, बीरबल की खिचड़ी। तो उसमें यही होता है ना कि कोई एक अकबर होता है बादशाह, तो वो ये करता है कि कोई उसको टास्क देता है कि किसी को अगर कुछ इनाम दूंगा मैं, इतनी कोई ऐसी ठंड में बाहर खड़ा हो जाए उस पानी में। तो एक कोई गरीब व्यक्ति होता है, उसको नीड रहती है कुछ इनाम की, तो वो खड़ा होके पानी में आराम से रात भर खड़ा रहता है। अब वो सुबह अकबर पूछता है उससे कि तुम कैसे रात भर खड़े रहे, तो वो ये बताता है आपको, जो अकबर को, कि मैं पानी में तो खड़ा था, लेकिन जो आपकी
जो भी आपका महल हवेली जो भी है उसमें एक कुछ दीपक या कुछ भी जल रहा था, लालटेन जल रही थी ना, अपनी लालटेन स्टडी है तो लालटेन जल रही थी, कुछ भी मान लो। तो बोले उसको देख के मैं उसको देखता रहा और उसी पे मैंने अपना पूरा ध्यान फोकस किया, तो मैं अपना ये भूल गया कि ठंड के दर क्या है मतलब, और मुझे वहां से एक ऊर्जा स्रोत मिला और मैंने वो किया, समझ रहे हो। तो वो जो दीपक जल रहा है वो उसका ऊर्जा स्रोत है कि वहां उसको लाइट दिख रही है, मतलब एक चिंगारी काफी है आपको मोटिवेट करने के लिए। तो इतनी एकाग्रता लाओ जीवन में कि ठंड का मौसम है, क्या है आसपास, क्या चल रहा है, क्या कलेश चल रहा है दुनिया में, हमको हमारे हमारे काम की चीजें लेके आनी है। तो जब आप अपने गोल को, कुछ लोग दीवार पे लिख लेते हैं, कुछ लोग अपने हाथ पे भी लिख लेते हैं, कुछ लोग अपनी डायरी के पे, मेरी डायरी पे एक कोट लिखा रहता था, कम पढ़ो पर रोज पढ़ो। अभी मेरे पास कम पढ़ो पर रोज पढ़ो, इसका मतलब है कि रोज पढ़ना है, उसको प्रैक्टिस में लाना है। तो आप क्या भूलोगे नहीं उस चीज को कि नहीं नहीं हमको तो एग्जाम देना और निकालना है, और रोज पढ़ते हैं तो आज भी आदत बन जाएगी आपकी, आप पढ़ने लग जाओगे। ठीक है, एक चीज ये है। अब बाद में फिर वो एक अलग चीज है वो प्रैक्टिस करना, कि बीरबल जाता है और बोलता है कि अकबर बोलता है कि तुमने तो वहां से एनर्जी ली, फिर बीरबल एक बहुत दूर एक खिचड़ी लटकाता है, मतलब ये होता है कि वो उससे गरीब आदमी से बोलता है कि तुमने तो वहां से ऊर्जा ली, तो तुम पानी में कहाँ खड़े रहे, तुमको इनाम नहीं दी जाएगी। तो वो व्यक्ति गरीब बीरबल के पास जाता है, तो बीरबल क्या करता है, अगले दिन से दरबार में नहीं जाता है, तो अकबर अकबर उसके घर जाता है, तो वो क्या खिचड़ी पकाता है, आग बहुत दूर जला के, तो लटका के, तो वो पकती नहीं है। तो अकबर उसको बोलता है कि पागल हो क्या, कि इसको तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, खिचड़ी इतनी ऊपर लटकी है। तो उसने वही बोला कि उस व्यक्ति को भी दीपक की ऊर्जा कैसे मिलेगी, वो तो बहुत दूर था। मतलब एक ये बताना है कि आपको मोटिवेशन के लिए आप बहुत दूरी से भी मोटिवेट हो सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें एकाग्रता क्या होनी चाहिए हमारी। आपने वो भी देखा होगा अर्जुन की कहानी की, हमको तो सिर्फ आंख दिख रही है। ऐसी एक कहानी और है कि विवेकानंद जी जाते हैं, विवेकानंद रहते हैं यूएस में, तो सागर में कुछ निशाना साधते हैं 10-12 लड़के, तो निशाना नहीं लगता है। तो विवेकानंद जी क्या मुस्कुराते हैं, तो वो लोग बोलते हैं उनसे कि भैया इतने ही तुम हो तो निशानेबाज, तुम लगा दो। तो विवेकानंद लगाते हैं, 12 निशाना लगाते हैं, 12 के 12 निशाने सही लगते हैं। तो उनसे पूछा जाता है कि आपने निशानेबाजी कहाँ से सीखी, निशानेबाजी कैसे किया, तो वो बताते हैं कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमको पूरी तरीके से उसमें लीन हो जाना चाहिए। तो वो ये बोलते हैं कि जब मैं निशाना लगा रहा था तो सिर्फ और सिर्फ मैं उसी के बारे में सोच रहा था, और मेरे जीवन का पूरा जो अस्तित्व है वो मैंने उसी में साधना में लगा दिया था, इसलिए मेरे निशाने लगे। तो आपका जो अभी एग्जाम है ये आपकी साधना है, और आपको क्या करना चाहिए, पूरा का पूरा अस्तित्व उसी में झोंक दो आप, जब तक कि आप सफल ना हो जाओ। ठीक है, तो इससे हमको यही सीख, ये कहानियां या ये जो स्टोरीज हैं ये आपको इसलिए पढ़ाई जाती है कि हम सीखें और इनसे प्रेरणा लेकर हम अपने आप को मोटिवेट करें। ठीक, अब अगर हम बात करें आपकी कि मन नहीं लगता है मेरा, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग टेक्निक होती है। कुछ लोगों की होती है 5 मिनट का नियम होता है। ठीक, 5 मिनट रूल, 5 मिनट नियम क्या होता है कि एक हमारा दिमाग क्या करता है, अवरोध पैदा करता है, एक रेजिस्टेंस पैदा करता है। वो ये करता है किसी काम को करने के लिए, ये मना करता है कि हमको ये काम नहीं करना है। जैसे कई बार होगा कि आप सपोज करो कि कुछ अच्छा खाने के बच्चों को हम देते हैं तो बच्चे मना करते हैं, तो दिमाग में रेजिस्टेंस होता है, अवरोधक। तो हमको क्या, जब हम उसको ये बोले ना कि मान लो कि किसी को दवाई पीनी है, एक मतलब ज्यादा मात्रा में पीनी है, तो मना कर रहा है, तो उसको 1 चम्मच या थोड़ा और कम या ऐसा करके। तो हमको क्या करना है कि 5 मिनट आप सोचो कि यार 5 मिनट पढ़ना है, तो 5 मिनट के लिए बैठोगे तो धीरे धीरे किताब खोलोगे। अब एक किताब खोल लिए तो पढ़ ही लो, एक दिन होगा नहीं पढ़ोगे, 2 दिन होगा नहीं पढ़ोगे, फिर एक ना एक दिन आप पढ़ने लग जाओगे। ये भी कुछ लोग रूल्स अपनाते हैं, ये कोई बुरा रूल नहीं है। ठीक है, और जब आप बैठो तो आप दुनिया की चीजें दूर रख दो, मोबाइल दूर रख दो साइलेंट करके। सबसे पहले तो ये आजकल का बहुत बड़ा दुश्मन हो चुका है, मोबाइल साइलेंट करके रख दो। किसी का भी कॉल मैसेज आ रहा हो, मम्मी पापा भैया बहन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मित्र यार जो भी है, उनको क्या करना, निश्चित टाइम पहले, जिससे आप रेगुलर बात करना चाहते हो, आप अपने पढ़ने के समय से पहले उनसे बात करें, उनको बोलना है अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अब हम बात नहीं कर सकते, ना मैसेज करना ना कॉल करना। तो मोबाइल को दूर रख दो, सबसे बड़ी बात। और उसको उठाने का दूर, इतना ठंड पड़ी रही है इतनी दूर रख दो कि ठंड में आप उठने ना जाओ। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसको दूर रख दो।
है ना। नहीं तो अभी इधर ठंड में आप उठ के जा पानी भी पीने नहीं जाते हैं लोग, तो ये चीज करो। दूसरा, कुछ लोग क्या करते हैं, गैप लेते हैं 30-35 मिनट का, ठीक है। 30-35 मिनट का मतलब कि लगातार अगर मन नहीं लगता है तो उसको पोमोडोरो बोलते हैं, एक टेक्निक है ये। तो क्या करना है, हमको एक साथ नहीं पढ़ना है कि चलो 30 मिनट पढ़ लिया फिर एक ऐसे रिलैक्स कर लिया, ऐसे गर्दन घुमा ली, ऐसे कुछ भी कर लिया, तो या बस रील्स नहीं देखना है आपको, सोशल मीडिया को अवॉइड करना है, मोबाइल बहुत दूर रखना है। आप गर्दन ला लो, ध्यान कर लो, आप प्राणायाम अनुलोम विलोम कर लो, जो करना है वो कर लो, फिर पढ़ने लग जाओ। तो धीरे धीरे क्या होता है कि आप पढ़ने लग जाओगे तो आपकी वो आदत में आ जाएगी। और आपका गोल तो लिखा ही है, सबका डीसी लिखा होगा अभी, ठीक है, अभी एमपीपीएससी प्री लिखो इसमें, ठीक। तो आपने ये कर लिया। अब पढ़ते समय क्या करना चाहिए आपको, टेबल पे पढ़ने के अलावा बाकी की चीजें ना, जो आप पढ़ना चाहते हो वो किताब हो, उससे संबंधित चीजें हो, पेन हो, कॉपी हो, बाकी चीजें ना हो, खेलने की चीजें ना हो, आपकी मोबाइल ना हो, कोई अन्य गजट ना हो। ऐसा ना हो कि मोबाइल की जगह आपने टैब रख लिया, किसी ने बोला था मोबाइल नहीं देखना है, टैब में देख रहे हो आप मस्त आराम से, चल रहा है यूट्यूब का, और वही क्रिश का सुने का गाना, क्रिश का, वो नहीं देखना है, ठीक है ना। तो और वो धीरे धीरे कब आपका गाने से आपकी पता नहीं कहाँ 3 बज जाते हैं, तो इन चीजों से बचना है, ठीक है। और दूसरा, अब नींद पर्याप्त लें, एकाग्रता के लिए, फोकस के लिए नींद बहुत जरूरी होती है। और पानी, जब अपन हाइड्रेटेड रहते हैं तो पानी क्या करती है, हमारे दिमाग को थोड़ा शांत रखता है पानी, क्योंकि दिमाग का 75% उसका लॉजिक है, मैं अतार की बात नहीं करता हूँ, दिमाग में 75% पानी होता है। तो हमको क्या करना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा फोकस बढ़ता है। और नींद से क्या होता है, हमारा दिमाग शांत होता है। नींद में क्या होता है, हम सोते हैं ना, तो हमारी स्थायी मेमोरी में ट्रांसफर होती हैं चीज़ें। 7-8 घंटे की, 6-7 घंटे की नींद आपको लेनी चाहिए। दूसरा ये है कि समय को एक एक पूरा सिलेबस को मत बांटो कि हम पूरा दिन में ये पढ़ेंगे। आप छोटे छोटे टुकड़ों में बनाओ कि 2 घंटे में हमको इतना करना है, ये टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक के बाद हमको 25 क्वेश्चन लगाना प्रैक्टिस सेट उसी टॉपिक की, फिर अगले 2 घंटे में ये पढ़ना है, या एक एक घंटे में, जो जैसा जिसको जो लगे वैसे इसको बांट लो। उससे क्या होता है कि हम मान लो हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बोर हो जाएंगे, तो हम दूसरे नई चीज आ गई तो उससे बदलता रहता है, मतलब टेस्ट बदलना, कि सुबह ही वही सब्जी खाई थी, शाम को ही वही सब्जी आ गई यार, है ना। सुबह ही वही कपड़े पहने थे, शाम को ही वही पहन लिए। तो इसमें हम एक बचते हैं। तो विषय को क्या करें, बदल के पढ़ते रहें और प्रैक्टिस जरूर करें। जैसे जो भी आपने क्या लगाया, जो भी आपने विषय पढ़ा उसका प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक। दूसरा, अपने सपनों को और अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखो, हमेशा। कौटिल्य ने एक बुक बोला था कि आपको याद हो तो घनानंद ने उसकी बेइज्जती की थी, तो आपकी जो चोटी होती है उसको ऐसा कुछ बोला था कि बांध दी थी कि मैं तभी खोलूंगा या तभी बांधूंगा, ऐसा एक प्रण किया उन्होंने। और वो इसलिए नहीं किया कि मैंने चोटी तभी बांध, वो एक याद दिलाती है। क्योंकि होता क्या है कि मान लो कि हमारी कुछ हैबिट में है कि मैं ये करता ही हूँ, अब मैंने संकल्प ले लिया कि मैं ये काम तभी करूंगा, कि या कोई होता है ना कि मैं मान लीजिए कि कोई मेरा फेवरेट क्या भोजन है, तो किसी को गाजर का हलवा पसंद है, अब मैं गाजर का हलवा तभी खाऊंगा जब मैं ये कर लूंगा। तो आपने एक त्याग किया है, समझना इस चीज को, बहुत अच्छे से बता रहा हूं, आपने एक त्याग किया है। या कि मैं गाजर का हलवा आपको, या मैं ये काम कुछ भी आपका फेवरेट है, मैं बहुत अच्छा कुछ करता हूँ, या मैं तभी करूंगा तभी खाऊंगा वो जब मैं ये कर लूंगा। मतलब आप जैसे ही सुबह हुई आपको हलवे की याद आ गई, गाजर का हलवा यार। या चोटी बांधते हैं, तो वो पंडित थे तो उनकी क्या चोटी हमेशा है, तो चोटी पे जैसे ही हाथ फेरेंगे तो अरे यार ये तो मैंने वो संकल्प लिया है कि इसको मैंने बांध लिया, मैं तभी खोलूंगा, वो दिखेगी। तो रोज याद दिलाता है, ये संकल्प इसलिए किए जाते हैं कि वो रोज याद आते हैं। तो आपके लक्ष्य और आपके सपने आपको हमेशा याद होना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। और उसको बिना पूरे किए आपको क्या करना चाहिए, बैठना भी नहीं चाहिए, ठीक है। आपने देखा हो तो हनुमान जी जब जाते हैं लंका में, लंका के लिए सीता माता का पता करने, तो इंद्र को लगता है कि हनुमान जी बहुत टाइम से थक गए होंगे, बहुत ज्यादा दूरी है, तो वो एक पर्वत होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मैनाक पर्वत, कुछ है वैसा, कि आप थोड़ा ऊंचा उठ जाना और हनुमान जी वहां से गुजरेंगे, तो उनको रेस्ट करने के लिए आप मतलब उनको विश्राम दे देना। तब तुलसीदास जी यहाँ एक वो लिखते हैं चौपाई,
कि हनुमान ते ही, ऐसा कुछ करके वो लिखते हैं कि हनुमान ते ही परसाकर, मतलब ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने हाथ पसार के ऐसा बोला, उसको प्रणाम किया पर्वत को, और वो बोलते हैं कि मैं राम का काम जब तक पूरा नहीं कर दूंगा तो मैं विश्राम कैसे करूंगा। समझ रहे हो? तो हमको ये याद रखना है, लक्ष्य को इतनी बार अपने को मोटिवेट करना है, इतनी बार याद करना है कि हम काम खत्म करके ही विश्राम करें। ठीक है, ये आपको कभी कभी पढ़ते रहना चाहिए ऐसी ऐसी चीजें। अब कुछ लोग बोलते हैं इसमें कि सर हम पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो उनको लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम इंसान हैं। अगर आप भूल रहे हो तो आप इंसान हो, और इंसान के अंदर ये गुण होता है कि वो क्या है, भूलता है। मैं भी भूलता हूँ, सब लोग भूलते हैं। भूलने के लिए क्या करना है कि आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी बनाओ कि हो सकता है कि कुछ लोग डिस्कस करने के बाद नहीं भूलते, कुछ लोग डिस्कस मतलब परिचर्चा, परिचर्चा कर लिया आपने, वो नहीं भूलते। कुछ लोग होता है कि लिख कर पढ़ते हैं, कुछ लोगों को इससे याद होता है, कुछ लोग अंडरलाइन करके। तो होता क्या है कि हमको कौन सी तकनीकी ऐसी है जिसको हम नहीं भूलते, रिपीट करते रहो। भूलते जाओगे, रिपीट करते जाओगे, ये PYQ लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, तो रिपीट होता रहेगा। तो आपके एक दिन फिर वो स्थायी मेमोरी में चली जाती। कुछ चीजें होती हैं वो हमारी मसल्स मेमोरी में भी जाती हैं। मसल्स मेमोरी में सिर्फ हमको क्या करना है, पढ़ने के टाइम को डालना है कि हमको इतने इतने टाइम तक पढ़ना है, ये चीजें पढ़ना है, और वो अपने आप ही मसल हमारी काम करने लग जाएंगी। तो वो आपको मसल्स मेमोरी में भी जाती हैं चीजें। ठीक है, एक मैं आपको इतना बढ़िया बता रहा हूं कि आप किसी भी कंडीशन में रहोगे जरूर पढ़ोगे। आपने जो गोल बनाया है, लक्ष्य बनाया है, उसको क्या, एक कल्पनाओं में ले जा रहा हूं मैं आपको। मैं सोचता था कि चाय पीने गए, हम देख रहे हैं कि यार पेमेंट करें, या हम कहीं और, हम मेरे साथ ये होता था कि मुझे जो कपड़े पसंद आते थे उसका बजट नहीं था मेरे पास, और जिन चीजों के लिए बजट था वो मुझे पसंद नहीं आते थे। तो मुझे वहां एक ही चीज याद आती थी कि जब मैं अपने लक्ष्य प्राप्ति कर लूंगा, अपना गोल सेट कर लूंगा, तो ये होगा, मतलब कि मैं जो पसंद आएगा वो ले लूंगा, मुझे प्राइस टैग नहीं देखना पड़ेगा। तो मैं ये कल्पनाएं करता था। तो ये कपड़े का मतलब है बहुत सारी चीजें, शूज लेने गए तब भी ये होता था हमारे साथ, डिस्काउंट के बाद भी नहीं ले पाते थे, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो आपका जो गोल है, लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के बाद आपको क्या अनुभूति होगी, इसको सोचते रहें सुबह शाम। कि हाँ भाई, सुबह 4 बजे उठे और अपन ने उठते ही से ध्यान लगाया, और ध्यान में आप सोच रहे हैं कि वाह मैं हो गया सिलेक्ट, ड्राइवर आ रहा है लेने, अब हम जा रहे हैं ऑफिस, ऑफिस के बाद मिला सैटरडे, सैटरडे संडे को बढ़िया आप जा रहे हैं शॉपिंग करने। अब आपको कोई प्राइस टैग नहीं देखना है, एक महीने में आपकी आ रही है सैलरी प्रॉपर, जिससे आपका पूरा खर्चा चल रहा है, आपके घर वाले खुश, आप आपके गाँव जा रहे हो, मोहल्ले में जा रहे हो, तो बढ़िया ढोल धमाके, मालाएं आप पे आ रही हैं, फूल आ रहे हैं, बढ़िया सिलेक्शन के बाद का वो अनुभूति ले लो आप। और हमको जो लोग आपको पंगत में पूरी नहीं परोस रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि भाई साहब इधर आके खा लो, इधर कर लो, ये ले लो, वो ले लो, तो इसकी अनुभूति लो, इसको महसूस करो, एक कल्पना में जाके देखो। रोज बस आप 2 मिनट कल्पना में जाओ, आपका अपने आप मन लगेगा उन्हीं कल्पनाओं में। पीछे से एक बैग से आएगा कि इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए फिर आपके दिमाग में रणनीति बनाओ कि यार मेहनत कैसे करें और क्या करें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपके गोल को ना भूलें और आप सफलता की अनुभूति करें। ठीक है, आपका संकल्प, सुबह ध्यान करो, योग करो। मैं ये तो करता था, सुबह कभी उठ गए तो ध्यान योग करके सोचता था कि ऐसे करके कि जो पेपर में आ रहा है वो मेरे दिमाग से कनेक्ट हो जाए ऐसे ही, मतलब कि जब मैं वो पढ़ूं कि जहां तक मैं सोचूं तो PYQ ये जो भी कि क्या क्या पूछ सकता है, ये तो वो क्या फिर स्थायी मेमोरी में जाती हैं वो चीजें। तो इस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। एक आपकी संगति, संगति का ही विशेष ध्यान रखें। मैं इस चीज को उसमें नहीं ले जाता हूं, संगति आपकी कैसी होनी चाहिए, जो आपकी हेल्प करे। जैसे आपने एक वो सुना होगा कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी करत सकत कुसंग। ठीक है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। तो मैं इस चीज को विश्वास नहीं करता हूँ भाई साहब। हमारी जो संगति ऐसी भुजंग है कि वो चंदन में विष, क्या वो चंदन की जड़ों में विष डाल दे। अभी संगति हमारी ऐसी चलती है, हमारी भी है वो, अकेली आपकी नहीं है। तो संगति का विशेष ध्यान रखें कुछ टाइम के लिए,
किसी से हमको दोस्ती खत्म नहीं करनी है, मित्रता खत्म नहीं करना है, रिश्ते खत्म नहीं करना है, बस हमको जहां तक पहुंचना है तब तक के लिए हमको उन लोगों के टच में रहना है जो हमारी इसमें मदद कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी हो मतलब आपको अगर बोल रहा है कि नहीं क्या करेगा पढ़ के, एक घंटे पढ़ के कौन सा कलेक्टर बन जाएगा, उन चीज़ों में नहीं रखा है भाई। आपके शेड्यूल में पढ़ना है, पढ़ो। और तीसरी अंतिम चीज में आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूं, आपकी जो दिनचर्या आप बनाते हैं उस दिनचर्या में आपको फिजिकल एक्टिविटी भी होना चाहिए, जैसे खेल रख सकते हो, एक आध दिन ग्राउंड घूमने का रख सकते हो, पैदल चलने का रख सकते हो, मनोरंजन भी होना चाहिए इसमें। एक हफ्ते में एक दिन आपको ऐसा निकालना चाहिए कि जिसमें हमको सिर्फ अपने कुछ काम करना है और उसमें मनोरंजन करना है, मूवी देखना है, घूमने जाना है, कभी सम्मेलन देखने चले जाना है, कोई प्रोग्राम देखना है, दोस्तों के साथ गॉसिप करना है। और पूरे दिन में आधे घंटा भी ऐसा टाइम निकालो कि हमको बिना सेंस की भी बातें करनी। उससे क्या होता है, हमारा दिमाग रिलैक्स होता है। हम लोग ये सब करते थे, ठीक। तो ये चीजें आपकी दिनचर्या में शामिल होनी चाहिए, ठीक है। अभी आपका अगर इतनी चीजों के बाद भी आपका मन ना लगे तो मैं जो बताता हूं कि आपको वो चीज याद करना चाहिए कि हमको जब हम पढ़ रहे हैं तो हमको जो पढ़ाई का खर्चा है वो कैसे मिल रहा है, हमारे घर वाले भाई बहन वो कैसे दे रहे हैं, उनको याद करो। अभी सर्दियां हैं, हमारे बुंदेलखंड में पानी लग रहा है बढ़िया खींच के, बढ़िया खेतों में। अब इतनी ठंड में तुम देखो खेतों में खड़े हैं लोग, ये पानी दे रहे हैं आराम से। अब तुम सोचो कि यार वो आदमी जो अभी 2-3 डिग्री में खेत में खड़ा होकर तुमको पैसा भेजेगा कल, इस चिंता से कि मैं मेरे बेटे भाई भतीजे जिन भांजे जिनको भी पैसा भेज रहा हूँ उसका सोचो, तो भी आपका मन लगेगा। अब इसके बाद भी आपका मन भटक रहा है, इसका मतलब है कि आप पढ़ने नहीं चाहते, शुद्ध भाषा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा एकाग्रता के कुछ ऐसी टिप्स हैं, ये टिप्स हर किसी पे काम नहीं करती हैं, कुछ कुछ लोगों पे काम करती हैं, कुछ कुछ लोगों पे काम नहीं करती हैं, ठीक। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं। आप सैटरडे संडे में बिल्कुल मूवीज जाओ, आराम से देखो, पर रोज मत देखो। आप दोस्तों के साथ भी गप्पे मारो पर रोज मत करो। रोज क्या है, कम पढ़ो पर रोज पढ़ो। 10 घंटे रोज मत पढ़ो पर रेगुलर पढ़ाई करो अपनी। और अपने गोल को अपनी आंखों के सामने रखो। एक कहानी भी है कि एक राजा अपनी राज्य को सुधारना चाहता था, तो वो उसने क्या, रिंग अपनी अंगूठी में लिखवा लिया था कि मैं मुझे अपनी प्रजा को सुखमय बनाना है। और उसने वो उठता था तो सामने जो भी उसकी दीवार थी उस पर भी लिख रखा था। फिर उसने घोड़े पे भी कहीं जाता था तो उस पर लिख रहा था, तो उसने जो मोस्ट मोस्ट ये थी उस पर लिख रखा था। तो उसने बोला, किसी ने उसके मंत्री ने कि महाराजा साहब ये क्या कर रहे हो। तब उसने बोला कि मैं अपने लक्ष्य को किसी भी कीमत में हर क्षण याद करना चाहता हूँ, जिससे कि मुझे याद आती रहे कि मुझे ये करना है और यही आपको करना है। तो आप एकाग्रता बनाएं, फोकस रखें, अच्छे से पढ़ें, भूलें ना, और एग्जाम अच्छे से दें और सफलता पाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।